हेलो एवरीवन। तो आज हम साइंस वन स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस वन की स्टार्ट करने के पहले अगर आपके पास ये साइंस वन की बुक नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट वन, अगर नहीं है तो आप अपने सीनियर से मैनेज कर लीजिए, या फिर इसकी पीडीएफ कॉपी सॉफ्ट कॉपी में ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। शुरू करने के पहले ये सारी चीज़ें, ये बुक आपके पास होना इम्पॉर्टेंट है। कुछ होमवर्क मैं दूंगा जो आपको करके ऑलरेडी रखना होगा, उसके बाद ही आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो तो हम साइंस वन में ओवरऑल पढ़ने क्या वाले हैं और इसको कैसे पढ़। इंडेक्स पर आओ, सब लोग देखो। इंडेक्स पर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने देख रहे हैं? 10। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ इन सब सारे चैप्टर्स के बारे में। सी ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन में हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है। आप छत से आप बॉल को ऊपर फेंको, बॉल नीचे आएगी। ऐसे कोई भी चीज़ है वो पृथ्वी की ओर ही क्यों अट्रैक्ट होती है, अर्थ की ओर ही क्यों अट्रैक्ट होती है, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे फैक्ट्स वी विल गेट टू नो इन दिस चैप्टर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में हम बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, लाइक so many elements are there, 118 elements are there. We will learn about those elements. uh, in ninth standard you might have done only few elements, like 9 to 20 elements you might have done, but here you have to go through complete modern periodic table. 118 elements will be there. So चैप्टर नंबर थर्ड में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। रिएक्शन का मतलब ये होता है जैसे आपकी बॉडी में आपकी ग्रोथ हो रही है ना, डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हो, आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। हो क्यों रही है? आप में क्या हो रहे हैं? बहुत सारे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है, इस वजह से ये सारी चेंजेस आपकी बॉडी में होते रहते हैं। हर समय आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहा है। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? केमिकल रिएक्शंस के वजह से होती है। केमिकल हमेशा इंसान की बॉडी में बहुत सारी हर जगहों पे केमिकल रिएक्शन, लाइक केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। तो उन्हीं केमिकल रिएक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट तो आपको सबको पता है, जब भी पावर आती है, पावर को आप डायरेक्ट छू सकते नहीं छू सकते, क्या होता है? आपको करंट लग जाता है। एक आपको क्या लगता है? वाइब्रेशन सा, झटका सा लगता है आपको। हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, सपोज करो बल्ब को हमने 2 घंटे के लिए जला दिया, तो बल्ब को अगर आप स्विच ऑफ करके जाओगे, टच करोगे, तो क्या गर्म लगेगा ना? इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं इस चैप्टर में, और कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। हीट, चैप्टर नंबर 5 है हीट। चैप्टर नंबर 5 हीट में हम क्या करने वाले हैं? हीट में बहुत हीट में टोटल कितने टाइप्स की हीट होती हैं, हीट को डिफिनीशन क्या है हीट की। लाइक आपने एक रॉड को पकड़ रखा है, रॉड का एक एंड स्टोव के बर्नर पे है, बर्नर से मतलब स्टोव के बर्नर पे है, वो जल रहा है, और दूसरे एंड को आपने पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपको दूसरे एंड पे गर्मी महसूस होगी, महसूस होगी। तो वो क्यों महसूस होगी? वो क्या है? रीजन क्या है? हीट है, हीट का फ्लो है, हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, बारिश के समय में रेनबो का फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है? इस तरह के एग्जाम्पल्स हम इसमें देखने वाले हैं। मिराज इफेक्ट होता है, रेगिस्तान में चले जाओ, दूर से देखोगे आपको रेगिस्तान में कड़ी धूप में लगेगा कि वहां पर पानी है, बट पास जाओगे तो पानी नहीं होता, वो क्या होती है? सैंड ही होती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 लेंसेस। लेंसेस में हम क्या देखेंगे? मेनली हम 2 टाइप के लेंस पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव। आपने ये सुना होगा कि जब किसी की आइज वीक हो जाती है, आजकल कम एज में तो ज़्यादा होता है, ये कम एज के बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, तो उनको जो चश्मे लग जाते हैं, चश्मे में क्या डाल देते हैं? लेंस डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगी? उनकी जो आँख की प्रॉब्लम होती है,
वो दूर हो जाती है और वो प्रॉपरली देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम टाइप ऑफ लेंसेज के की यूज़ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे और जगह किन जगहों पर और यूज़ किया जाता है लेंस, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेटलर्जी में मेटल से रिलेटेड पढ़ेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। सपोज करो आपने सोना देखा है, क्या सोना इसी फॉर्म में अर्थ में मिलता है? सारी मेटल तो आपको अर्थ से मिलते हैं, सोना चांदी ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? तांबा पीतल एल्यूमिनियम सब कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है। तो क्या अर्थ से ये प्योर फॉर्म में मिलता है? नहीं ना। जैसे दूध आपके घर आता है, क्या प्योर दूध आता है? नहीं आता, उसमें पानी मिक्स होता है। वैसे इसमें भी क्या होगा, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, इनको प्योर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कैसे प्योर किया जाता है, कैसे क्या एक्सट्रैक्शन मतलब निकाला जाता है मेटल्स को अर्थ से। इससे रिलेटेड जानकारी हम चैप्टर नंबर 8 में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में हम कार्बन से जो है आप पेट्रोल, डीजल, चारकोल, कोयला, आपके आपकी पेंसिल में भी वो ग्रेफाइट होता है, जो ब्लैक ब्लैक होता है वो ग्रेफाइट है, वो भी किसका फॉर्म है? कार्बन का। डायमंड भी क्या है? कार्बन है एक तरह का। तो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के फॉर्म है। कार्बन के बहुत सारे रूप है, पेट्रोल में, डीजल में, इवन आपके खाने में, आपकी बॉडी में, हर जगह कार्बन पाया जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और हम क्या इसका उसका नामकरण भी करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कार्बन कंपाउंड होंगे, उनके नॉमेनक्लेचर भी करेंगे इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में ही। स्पेस मिशन, आपने हमेशा सुना होगा कि कभी इसरो कोई स्पेस मिशन कर रही, नासा कोई स्पेस मिशन कर रही, चंद्रयान भेजा जा रहा है, मंगल ग्रह मंगलयान भेजा जा रहा है। मतलब इस तरह से बहुत सारे रॉकेट, बहुत तरह के स्पेस मिशन जो होते रहते हैं। वो कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कैसे रॉकेट में मेनली हम पढ़ने वाले हैं कि अपने आपको तो ये पता होगा, आपके घर में टीवी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कैसे ऑपरेट हो रही हैं? ये सब सैटेलाइट से ऑपरेट हो रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या होगा, सैटेलाइट को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, डिजायर्ड ऑर्बिट पे हम कैसे इसको पहुंचाते हैं, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और किस वेलोसिटी से फेंकते हैं कि चीज़ें, देखो आपने ये तो इतना तो पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में आपने ये जाना है कि कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं ऊपर तो हमेशा कहाँ की गिरती है? अर्थ पे आके गिरती है। लेकिन स्पेस मिशन में ऐसा क्या करते हैं, जो हम रॉकेट, इतना भारी भरकम रॉकेट को उठा के यहाँ से रॉकेट को यहाँ से भेजते हैं और वो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर भी चला जाता है और दोबारा यहाँ पे गिरता भी नहीं है। ऐसा क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम, ये सारे फैक्ट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब ये चैप्टर शुरू करने के पहले आपको दो काम है। कल से, जब आपको कल रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन को शुरू करेंगे हम, तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट डाउन करके रखनी है। वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में आपको उससे क्वेश्चन आना ही आना है। हर चैप्टर के अंत में, जैसे ही चैप्टर एंड होगा, उस चैप्टर के एंड में मैं आपको बोर्ड में इस चैप्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। वो सारी चीज़ें आपको एक ही नोटबुक में रखना है। मेरा लेक्चर लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि ग्रेविटेशन चैप्टर में मैं इसकी बुक की रीडिंग कर रहा हूँ फिर रीडिंग समझो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, उस पर मैं कंप्लीट इस चैप्टर को कुछ टॉपिक को लेकर अपने तरीके से समझाऊंगा। तो आपको बुक की रीडिंग खुद करनी है और सिर्फ मैं इस चैप्टर को अच्छे से आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे इस चैप्टर को लेके। तो आपको करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट बात बोलेगी उसे नोट डाउन करना है, प्लस जो बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं बताऊंगा उसे, ये सारी दोनों चीज़ें एक ही कॉपी में होगी। और ये कॉपी ये हो गई। दूसरी नोटबुक आप बनाएंगे, दूसरी नोटबुक आपको इसके एक्सरसाइज के, हर चैप्टर के एंड में क्या होती है, एक एक्सरसाइज होती है, ये देखिए। सी चैप्टर के अंडर में क्या होता है, एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, दो नोटबुक बनानी है। ये एक्सरसाइज आप, मैं आपको मटेरियल, रिटर्न मटेरियल दे दूंगा, रिटर्न नोटबुक दे दूंगा फोटो आपको, तो आपको वहां से ही देख के इसको सेपरेट बुक में नोट डाउन कर लेना है चैप्टर जब एंड हो जाएगा तब। और जब चैप्टर, जैसे जैसे मैं वीडियो में आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा वैसे वैसे आपको एक नोटबुक साथ साथ पैरेलली, जो इंपॉर्टेंट मैं बोलता जाऊंगा वो आपको पॉज करके, वीडियो को रोक कर, जैसे भी मन हो उसे नोट डाउन करके ही आगे वीडियो बढ़ाएं। इस तरह से हम साइंस वन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, हाँ, तो आज का होमवर्क आपका ये है, आप लोग चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर में पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5, पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5 तक की रीडिंग करके रखेंगे, सो दैट
कल जब मैं शुरू करूँ तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आए कि हाँ, कि कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ के आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, सी यू टुमारो।